Assalamu alaikum, welcome to our channel. Today we will discuss the most important definition of transitional tax year. As we have learned the definition of normal tax year and special tax year, today we will learn the definition of transitional tax year. As we know, normal tax year is a period of 12 months which starts on 1st July and ends on 13 June. And special tax year is also a period of the 12 month, but it doesn't start on 1st July. Let's suppose we will take an example to understand the concept of the transitional tax year. A person wants to use special tax year instead of the normal tax year. He has applied to a commissioner to grant him, to allow him to use special tax year. As we know, this normal tax year ends on 30 June. Let's suppose that the commissioner accepted his application and allow him to use special tax year. We take example with dates. Let's suppose it is a normal tax year which starts on 1 जुलाई 2018 and ends on 30 जून 2019. Person applied to commissioner to change his tax year, to change his normal tax year. Let's suppose उसने अप्लाई किया हुआ था लेकिन उसको अप्रूवल मिलता है 1 सितंबर को. 1 सितंबर उसने अप्लाई किया हुआ था कि ही वांट टू यूज़ द स्पेशल टैक्स ईयर अदर दैन नॉर्मल टैक्स ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी को. उसने अप्लाई किया हुआ था कि उसका स्पेशल टैक्स ईयर कब स्टार्ट हो, उसका टैक्स ईयर कब स्टार्ट हो 1 जनवरी को. तो उसको अप्रूवल मिल गया. अब सपोज के उसने अप्लाई किया हुआ था कमिश्नर को, उसका अप्रूवल मिल गया. अब उसको अप्रूवल मिला है, उसको अप्रूवल मिल गया जी. हम कहते हैं कि उसको अप्रूवल मिल गया 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर को उसको अप्रूवल मिल गया कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो कि यू विल यूज़ टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर विच इज़ नॉन एज स्पेशल टैक्स ईयर. अब ये जो उसका नया टैक्स ईयर है, उसका तो टैक्स ईयर स्टार्ट होना है कब, 1 जनवरी को, और जो नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हुआ है वो 30 जून को. जो कि पहले वो इस्तेमाल करता था, वो पहले जो इस्तेमाल करता था टैक्स ईयर, वो क्या था, नॉर्मल टैक्स ईयर. यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग उसका टैक्स ईयर एंड हो गया 30 जून 2018 को. अब 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ये जो 6 मंथ बने, ये कौन सा पीरियड है? ये जो पीरियड होगा ना, ये हमारा बनेगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर. ट्रांजिशन टैक्स ईयर कौन सा होगा कि जब कोई पर्सन अप्लाई करता है कि वो स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो उसको अप्रूवल मिलता है. तो उस अप्रूवल जब मिलता है तो वो बिल नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं चेंज करेगा, तो फिर वो नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं यूज़ करेगा. तो नॉर्मल टैक्स ईयर और जो उसका नया जो स्पेशल टैक्स ईयर है, उसका नॉर्मल टैक्स ईयर जहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि 30 जून से लेके जहाँ उस डेट तक जब उसका स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, उन डेट के इन दोनों डेट के दरमियान में पिछले की नॉर्मल टैक्स ईयर की 30 जून, जब उसने नॉर्मल टैक्स ईयर की 30 जून, और जब वो नया वो मंथ, वो महीना या वो डेट जब उसका स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल होना है, उस डेट तक, इन दोनों डेट के दरमियान में जो पीरियड होगा, ये कौन सा होगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर. लेट्स रीड दिस डेफिनेशन फ्रॉम ऑर्डिनेंस. वेयर अ टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जहाँ पे टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन, जब पर्सन का टैक्स ईयर चेंज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के नतीजे में. द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर के एंड के दरमियान में, पीरियड बिटवीन किसके दरमियान की मुद्दत, द पीरियड मुद्दत बिटवीन दरमियान में कौन कौन सी 2 डेट्स हैं जिसके दरमियान की का पीरियड जो होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा,
बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर। अभी लास्ट टैक्स ईयर कोई भी हो सकता है कि पहले वो स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ कर रहा हो, अब वो नॉर्मल टैक्स ईयर यूज़ करना चाहता है, या फिर अब वो नॉर्मल टैक्स ईयर यूज़ कर रहा है तो बाद में वो कौन सा टैक्स ईयर करना है, स्पेशल टैक्स ईयर। इन आवर एग्जांपल वी टेक कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा था, अब वो स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करना चाहता है। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, चेंज से पहले जो उसका टैक्स ईयर था उसकी आखिर की डेट, उसके एंड की डेट, एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस। लेट्स सपोज हमारा जो हमारी एग्जांपल थी उसमें हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर था, तो हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कब स्टार्ट हो रहा था, यकम जुलाई को स्टार्ट हो रहा था और एंड कब हो रहा था, 30 जून को। तो ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस, और हमारा जो चेंज टैक्स ईयर है, जो हमारे एग्जांपल में जो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है वो कब स्टार्ट हो रहा है, यकम जनवरी को। तो ये टोटल कितने मंथ बन गए, 30 जून से लेकर यकम जनवरी तक 6 मंथ बन गए। तो वो कहता है द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर, पिछला जो टैक्स ईयर था जो वो यूज़ कर रहा था प्रायर टू चेंज, चेंज से पहले जो वो अपना टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा था, एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंट्स, और अब वो जो स्पेशल टैक्स ईयर हमारे एग्जांपल में इस्तेमाल कर रहा है, द शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट टैक्स ईयर, उसको हम एक अलग टैक्स ईयर के तौर पर ट्रीट करेंगे, और उसको कैसे जाना जाता है, टू बी नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। उसको हम क्या कहते हैं, वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के तौर पर जाना जाता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज कि person is using normal tax year which ends on 30 June 2018, or he applied to commissioner to allow him to use special tax year. He got approval, and now his special tax year, he wants to start his special tax year to be on यकम दिसंबर। तो वो कब इस्तेमाल करना चाहता है अपना टैक्स ईयर को, यकम दिसंबर पर। वो कहता है कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर जो है ना, मेरा टैक्स ईयर यकम दिसंबर को स्टार्ट हो। तो 30 जून से लेकर यकम दिसंबर तक, 30 जून जहाँ पे उसका पिछला टैक्स ईयर, पहले पिछला टैक्स ईयर उसका क्या था, नॉर्मल टैक्स ईयर, जो कहाँ पे एंड होता है, 30 जून को। अब वो जो अपना चाहता है कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर वो जो यूज़ करना चाहता है, वो चाहता है कि वो यकम दिसंबर को शुरू हो। तो ये 30 जून से लेकर यकम दिसंबर तक ये जो कितने मंथ बनते हैं, 5 मंथ बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये 5 मंथ का जो पीरियड है वो क्या जाना जाएगा, एज अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जाना जाएगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। मिलते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।